जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, पेट के सिलेबस में 10 मार्क्स के जो हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन आने वाले हैं और बौद्ध धर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इस बौद्ध धर्म के लिए मैंने एमसीक्यू के माध्यम से पूरे बौद्ध धर्म का संपूर्ण विश्लेषण किया हुआ है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं। इसके साथ ही हम टेलीग्राम चैनल पे आपका क्विज करवाते हैं टॉपिक वाइज, जिससे आपकी तैयारी को और धार मिलेगी। साथ ही साथ आप वीडियो को देख लेते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। आपका सब्सक्राइब करना और व्यू ज़्यादा होना और लाइक करना, ये हमारी ताकत होती है। ये हमें उत्साहित करता है और अच्छा कंटेंट देने को। ठीक है, तो आप लाइक करना भी मत भूलिएगा। आज का टारगेट रखते हैं हम 50 लाइक्स का। ठीक है, और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। और जो भी डाउट्स हों या फिर जो भी आपको लगे कि वीडियो में करना चाहिए, उसको आप कमेंट कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। धन्यवाद। पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व 3 बीसी में लुम्बिनी में हुआ था और 80 वर्ष की अवस्था में 483 बीसी में इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर जो कि आपका उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, और ये उस समय जब इनकी मृत्यु हुई थी, ये मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी। गौतम बुद्ध का जो विवाह है 16 वर्ष की अवस्था में ही यशोधरा नामक कन्या से हो गया था, जिनसे इन्हें राहुल नामक एक पुत्र धन की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध की माता का नाम माया या महामाया था, जो कि कोलीगढ़ राज्य की थी, और इनके पिता जो थे उनका नाम सुद्धोधन था, जो कि शक्तिगढ़ के प्रधान थे। ये सभी पीडीएफ आपका जो है जो भी फैक्ट्स हैं आपको लिखित रूप में मिल जाएंगे। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ आपको ये पीडीएफ के फॉर्म में या फिर पीटी के फॉर्म में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, जो माता थी वो कोली वंश से थी और उनके जो पिता थे वे शाक्य वंश कुल से थे। तो गौतम बुद्ध की माता जो है वो कोली वंश से हैं और जो पिता हैं शाक्य वंश से हैं। ये क्वेश्चन मैंने 2 बार इसलिए रिपीट किया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द गौतम बुद्ध से संबंधित है। धर्मचक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण। जैसा कि आप जानते होंगे, तीनों शब्द जो हैं गौतम बुद्ध से संबंधित हैं। मैंने इस क्वेश्चन को रखा है इन तीनों के बारे में बताने के लिए। तो आप जो आपका महाभिनिष्क्रमण होता है, ये गृह त्याग को कहते हैं, और गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में ही गृह त्याग कर दिया था। और धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं सारनाथ में दिए गए उपदेश को कहते हैं। गौतम बुद्ध को जो है 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, अर्थात इन्होंने 6 वर्ष तक तपस्या की थी ज्ञान की प्राप्ति हेतु। और महापरिनिर्वाण करते हैं उनकी मृत्यु को, जब उनकी मृत्यु हो गई थी मल्लगढ़ राज्य की राजधानी कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के गुरु का नाम क्या था। यहाँ गौतम बुद्ध रहेगा, बुद्ध यहाँ गलत लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो गौतम बुद्ध के जो है 2 गुरु थे, एक थे आपके अलार कलाम और दूसरे थे रुद्रक रामपुत्र। अलार कलाम जो हैं वैशाली से थे और रुद्रक रामपुत्र जो हैं राजगिरी से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा एक बार पीडीएफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई। तो गौतम बुद्ध के एक शिष्य थे आनंद। आनंद के कहने पे गौतम बुद्ध ने वैशाली में, यहाँ 2 ऑप्शन सेम ही हो गए हैं, माफ़ कीजिएगा, वैशाली सही है आंसर। वैशाली में गौतम बुद्ध ने स्त्रियों का प्रवेश की अनुमति दे दी थी। हालांकि उन्होंने यह अनुमति देते हुए कहा था कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो जो बौद्ध धर्म है वो 500 से 1000 वर्ष इसमें गिरावट हो जाएगी। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली पहली स्त्री कौन थी। जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, गौतम बुद्ध की जो माँ थी उनका नाम महामाया था,
इनकी मृत्यु जो है गौतम बुद्ध को जन्म देने के कुछ समय बाद ही हो गई थी। तो गौतम बुद्ध का जो पालन पोषण है प्रजापति गौतमी ने किया हुआ था। प्रजापति गौतमी ही पहली महिला थी जिनको बौद्ध धर्म में शामिल किया गया था। ठीक है। और जो दूसरी महिला थी वो अम्रपाली थी, जो कि एक नृत्यांगना थी वैशाली की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो बौद्ध सभा से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। 4 बौद्ध सभाएं हुई थी टोटल, जो कि 4 विभिन्न राजाओं के समय हुई थी और इनके अध्यक्ष भी भिन्न भिन्न थे। इसको हम एक ग्राफ से देखते हैं। देखिए, यहाँ से कम 10 क्वेश्चन बनाया जा सकता है, मगर मैंने एक ही क्वेश्चन के माध्यम से इसको कवर किया है ताकि आपका समय और मेरा समय दोनों का समय बचे और हमें ज़्यादा पढ़ने को मिले। ठीक है। तो जो पहला हुआ था माकस्यप अध्यक्ष थे इसके, और स्थान था राजगिरी, और जो राजा थे उसमें अजातशत्रु थे। इसको आप क्रम से ऐसे याद कर सकते हैं, ट्रिक है। अजातशत्रु ए हो गया, कलाशुक के हो गया, अशोक ए हो गया और कनिष्क के हो गया। एक के सेम रिदम आ रहा है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं आप, कौन सा राजा कब था, ए के। ठीक है। और जो स्थान है इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, RVPK। राजवीर जो है PK आया हुआ है। राजवीर मेरे दोस्त का एक नाम है, उसमें मैंने याद किया हुआ है कि राजवीर आज PK आया हुआ है। ठीक है, RVPK। और ऐसे ही आप अध्यक्ष का भी नाम याद कर सकते हैं किसी भी तरह। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये बता दूं, जो पहली बौद्ध संगति हुई थी आपकी फर्स्ट वाली, ये 483 BC में जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी तभी हो गया था। और अगली जो बौद्ध संगति है ठीक 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व में हुआ था। ये दोनों बौद्ध संगत से वर्ष पूछे जाते हैं, बाकी नेक्स्ट 2 से नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, किस राजा के अभिलेख से ये सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अशोक का एक अभिलेख है, ठीक है, जिसका नाम है रूमिनदेई। ठीक है, रूमिनदेई अभिलेख। अशोक अपने शासन बैठने के बाद 20 वर्ष बाद यहाँ घूमने गया हुआ था और लुम्बिनी में, और इसने बताया कि वहाँ उसकी जन्म हुआ था। और चूंकि वहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ था, अतः इसने वहाँ पे जो कर था, कर में छूट दी थी रूमिनदेई अभिलेख के पास। ठीक है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महापरिनिर्वाण की घटना कहते हैं गौतम बुद्ध की मृत्यु को, और ये जो है आपका कुशीनगर में हुआ था, और ये आपका 483 ईसा पूर्व हुआ था BC। ठीक है। नेक्स्ट है, और जो कुशीनगर था वो मल्लों की राजधानी थी। बिल्कुल याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और चैनल को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होते हैं और व्यू होते हैं वही देख के मोटिवेशन आता है, वरना ना मैं आपको देख रहा हूँ ना आप मुझे, मज़ा नहीं आता है ऐसे। ठीक है, शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित कितने वाला आखिरी व्यक्ति कौन था? तो जैसा कि मैंने बताया, इनकी जो मृत्यु हुई थी कुशीनगर में हुई थी, और कुशीनगर जो है मल्लों की राजधानी थी। यहाँ पे इन्होंने सुबुद्ध को बुलाया हुआ था और इसे ही अपना आखिरी ज्ञान दिया हुआ था। हाँ, एक बात याद रखिएगा कि एक क्वेश्चन आता है कि गौतम बुद्ध मृत्यु के बाद किससे अपना सौंपे हुए थे दायित्व बौद्ध धर्म को चलाने के लिए? तो उसका आंसर ये है कि गौतम बुद्ध ने किसी को भी ये दायित्व नहीं दिया हुआ था। ठीक है। हालांकि बच्चे सुबुद्ध को लेके परेशान होते हैं कि सुबुद्ध इसका आंसर हो सकता है, मगर ऐसा नहीं है। उन्होंने किसी को भी दायित्व नहीं दिया हुआ था। हाँ, उन्होंने बस सुबुद्ध को ज्ञान दिया हुआ था आखिर में। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक प्रवचन कहाँ दिए? तो गौतम बुद्ध के जो सर्वाधिक प्रवचन है वो श्रावस्ती में है। ऐसा क्यों है बता रहा हूँ मैं आपको। श्रावस्ती जो है कौशल गणराज्य की राजधानी थी, और जो गौतम बुद्ध के सर्वाधिक जो शिष्य थे वो कौशल गणराज्य से ही थे। वैसे ये एक विडंबना ही है कि श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा ज्ञान की बांटा था, और इस समय यूपी में सबसे कम लिटरेसी रेट हमारी श्रावस्ती में ही है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध से जुड़े हुए चिन्ह हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछता नहीं है, मगर मैंने इन तीनों चिन्हों के बारे में बताने के लिए इसे रखा हुआ है कि कौन सा चिन्ह क्या दिखाता है, ताकि आपको एक क्वेश्चन से ही कई सारे क्वेश्चन हो जाए। तो कमल और साढ़, ठीक है,
कमल एवं साँड़ एक साथ रहेगा, ठीक है। ये जो है आपका जन्म को दिखाता है, गौतम बुद्ध के जन्म को। जो घोड़ा है ये गिर त्याग को दिखाता है। वैसे भी आप याद कर सकते हैं ऐसे कि अगर किसी को घर से भागना होगा तो घोड़े का ही यूज करेगा, ठीक है। तो गिर त्याग को दिखाता है घोड़ा, और इन्होंने गिर त्याग किया था 29 वर्ष की अवस्था में। जो बोधि वृक्ष है, जो कि दरअसल एक पीपल का वृक्ष है, ठीक है, ये ज्ञान की प्राप्ति दिखाता है, ठीक है। और स्तूप भी थे, स्तूप, जो स्तूप होते हैं ये आपके पद चिन्ह, इसमें निर्माण को दिखाते हैं, निर्माण को। स्तूप को ही पद चिन्ह भी कहते हैं। पद चिन्ह पूछ ले अगर किस चीज़ को दिखाते हैं तो पद चिन्ह जो है निर्माण की प्राप्ति दिखाते हैं, इट मीन्स मृत्यु को। नेक्स्ट है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सारा चीज़, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ जाइएगा। वहाँ पे एमसीक्यू भी होते हैं सब्जेक्ट वाइज, आप अच्छे से उससे कर सकते हैं और आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के बारे में, सॉरी माफ़ कीजिएगा, गौतम बुद्ध के बारे में क्या असत्य है, ठीक है। तो पहला है वो कर्म में विश्वास करते थे, सही बात है। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, सही है। निर्माण प्राप्ति में विश्वास करते थे, निर्माण नहीं निर्वाण है यहाँ पे, निर्वाण प्राप्ति। और ईश्वर की सत्ता में विश्वास था, ये गलत है, उन्हें ईश्वर में विश्वास नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले किस मानव प्रतिमाओं की पूजा की गई थी? तो 102 एडी में कुंडल वन में कनिष्क उसमें राजा थे, ठीक है। वसुमित्र की अध्यक्षता में चौथे बौद्ध संगति की आयोजन हुआ था, जिसमें हमारा जो बौद्ध धर्म है महायान व हीनयान में बढ़ गया था, ठीक है। और जो महायान था आपका, ये बुद्ध को देवी अवतार मानता था, और इसने ही बुद्ध का मतलब मूर्तियां बनाई और इसकी पूजा करना शुरू किया। इस प्रकार से गौतम बुद्ध जो है पहले मानव हुए जिनका प्रतिमा बना के पूजा की गई थी, ठीक है। देखिए महायान शाखा के अनुयायियों ने बुद्ध की मूर्तियां बनाई थी और पूजा की थी उनकी। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ? जैसा कि मैंने पहले बताया, चौथी जो बौद्ध संगति है वो कनिष्क के समय में हुई थी, तो उसमें जो राजा थे कनिष्क ही थे, ठीक है। नेक्स्ट है एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर किसको जाना जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज, ये इंग्लिश में भी आ सकता है, लाइट ऑफ एशिया, LIGHT, लाइट ऑफ एशिया, ठीक है। ये गौतम बुद्ध को कहा जाता है। और लाइट ऑफ एशिया किसने कहा था गौतम बुद्ध को? ये है हमारे एडविन आर्नोल्ड ने, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछता है किसने लाइट ऑफ एशिया कहा गौतम बुद्ध को, तो एडविन आर्नोल्ड, अच्छे से याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है वह स्तूप स्थल जिसका संबंध गौतम बुद्ध की जीवनी से नहीं है, गौतम बुद्ध की किसी भी घटना से नहीं है, वो कौन सा स्तूप स्थल है? तो हमारा सांची का स्तूप स्थल। सारनाथ जो है यहाँ इन्होंने उपदेश दिया हुआ था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन्होंने जो पहला उपदेश दिया था वो कितने शिष्य थे उस समय? ओह सॉरी, मैंने ऐसा लिख दिया, 5 शिष्यों को इन्होंने दिया हुआ था पहला उपदेश, ठीक है। बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया कहाँ पे है आपका? इस समय गया में है। और मैं बता दूं इस समय बोध गया में ही बुद्ध की सबसे बड़ी लेटी हुई मुद्रा में मूर्ति बन रही है, ठीक है, प्रतिमा बन रही है, जो कि 100 फीट की है। ये करंट का क्वेश्चन हो जाएगा आपका, और जैसा जिसे मैंने अपने करंट अफेयर्स सेक्शन में पूरा भी किया हुआ है, आप वो भी वीडियोस देख सकते हैं। और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, मैंने पहले ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट है त्रिपिटक निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो 3 पिटक थे आपके, विनय पिटक, सुक्त पिटक और अभिधम पिटक, ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। और किसमें क्या लिखा हुआ था ये अच्छे से बताते हैं हम आपको अगले साइड से। जो विनय पिटक है वो संघ के नियम है। आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं अनुनय विनय के साथ रहिए, इट मीन्स नियम कायदे में रहिए, तो जो नियम है आपके विनय पिटक में है, ट्रिक है आपका। सुक्त जो है उपदेश है, जो हमारे पूर्वज जो कवि हैं हमारे कबीर हुए या फिर रसखान हुए, इन्होंने बहुत सारी सुक्तियाँ कही हुई थी, मीन्स एक तरह से उपदेश दी हुई थी हमें, ठीक है। तो सुक्त पिटक जो है उपदेश से संबंधित है। और अभिधम जो है हमारा धर्म जो है दार्शनिक है, दर्शन दिखाता है हमारा धर्म, तो इससे आप याद कर सकते हैं कि अभिधम पिटक जो है दार्शनिक विचार लिखा हुआ है उसमें।
ऐसे आप ट्रिक बना के इसको याद कर सकते हैं अच्छे से, ताकि भविष्य में भूले नहीं और एग्जाम हाल में आप कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो बोधगया जो है आपका निरंजना नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और निरंजना नदी जो है इस समय इसको फाल्गु कहते हैं, फाल्गु नदी, जो कि आपका गया में बहती है, ठीक है। और ये जो है इस समय पुनपुन नदी में जाके मिल जाती है फाल्गु नदी, और पुनपुन नदी जो है सहायक है गंगा नदी की, ठीक है। और वर्तमान जो फाल्गु नदी है ये निरंजना नदी और मोहना नदी से मिलकर बनती है, ठीक है। तो हमें यहाँ याद करना है निरंजना नदी के तट पर हमारा बोध गया था, बोध गया, जो कि वर्तमान में फाल्गु नदी कहलाती है। नेक्स्ट है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? तो गौतम बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है वो आपका कुषाण काल में बनाई गई हुई थी, ठीक है। और ये कुषाण काल में ही आपका दो कलाएं थी, एक गांधार कला था और एक मथुरा कला था, ठीक है। इन दोनों कलाओं में गौतम बुद्ध की कई सारी मूर्तियां खड़ी मुद्रा में और बैठी हुई मुद्रा में बनाई गई थी। एक था आपका स्पर्श करती हुई मूर्ति, वो गौतम बुद्ध के वो गुप्त काल में बनी हुई थी। अभी आएगा क्वेश्चन वो। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। क्वेश्चन आपका कि क्या कारण था क्योंकि बौद्ध धर्म का विस्तार हो रहा था, ठीक है। तो धर्म की सादगी ये थी, ठीक है। दलितों के लिए विशेष अपील, दलित उस समय जो है उनको दबा कुचले जो लोग थे उनको उभरने का मौका दे रहा था बौद्ध धर्म, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, जिसका एक नमूना आप दे सकते हैं कि कालांतर में आज़ादी के बाद भी हमारे जो अम्बेडकर साहब हैं इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और नेक्स्ट है आपका स्थानीय भाषा का प्रयोग, तो इन्होंने पाली भाषा का प्रयोग किया था, जो कि उस समय स्थानीय भाषा थी, लोग ज़्यादातर जानते थे इस भाषा को। और हमारे जो हिंदू धर्म है वो आपका संस्कृत में चल रहा था, जिससे लोग ज़्यादातर जानते नहीं थे संस्कृत भाषा को। और मिशनरी भावना इन्होंने अपनाया हुआ था बौद्ध धर्म ने, तो हमारा और हो जाएगा। ये सभी जो कारण है ये इसके विस्तार में शामिल है, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आएगा तो ऐसे आएगा कौन सा शामिल नहीं है करके, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, बाकी क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के बारे में कौन सा तथ्य असत्य है? ठीक है, तो पुनर्जन्म को मानते थे ये लोग, सही है। कर्म के सिद्धांत को मानते थे, सही है। आत्मा अमर होती थी, मानते थे, सही है। ये सभी तथ्य जो है सही है, ठीक है, कोई इसमें से असत्य नहीं है। नेक्स्ट है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। तो जो भूमि स्पर्श करती हुई मुद्रा में सारनाथ की जो मूर्ति है, सारनाथ में जो मूर्ति है वो आपका गुप्त काल से संबंधित है, ठीक है। इसी के साथ हम कुछ और पॉइंट्स को देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, मगर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने उसको केवल नोट्स में रखा हुआ है। देवदत्त जो थे, इनकी कहानी आपने सुना हुआ होगा, सिद्धार्थ और देवदत्त की कहानी। ये ऐसे व्यक्ति थे जो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहते थे, और गौतम बुद्ध जो है अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किए हुए थे, जैसा मैंने पहले बताया। इसके अतिरिक्त बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों की बात की गई है, ठीक है, 4 आर्य सत्य, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, जो कि है आपका दुख, दूसरा है आपका दुख समुदाय, तीसरा है आपका दुख निरोध, और लास्ट है आपका दुख निरोध मार्ग, ठीक है। इसके साथ ही इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए थे, जो कि 8 थे आपका, जो कि थे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। हालांकि ये 8 जो अष्टांगिक मार्ग हैं इनसे क्वेश्चन ना के बाद पूछता है। हाँ, 4 8 शर्तें जो हैं उनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपके दोस्त पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके मन के अंदर जो है भटकाव कम होगा और आपका भी मन लगेगा पढ़ाई में। तो दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। धन्यवाद।